आपका स्वागत है। फिर आज एक नए वीडियो में। आज जो वीडियो होने वाला है, ये बिहार बीएड से रिगार्डिंग संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है, वही हम अब आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे और बिल्कुल सही न्यूज़ देंगे। इसमें कोई फेक न्यूज़ की बात नहीं है। तो बिहार बीएड के लिए जो 2026 के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है। वो नोटिफ़िकेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस 1-2 मिनट का आप टाइम दीजिएगा। सबसे पहले आप कुछ नोटिफ़िकेशन समझ लीजिए। यह नया अपडेट आ गया है, तो इसका क्या मतलब, क्या नोटिस है, क्या इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग हम वो आपको बताने वाले हैं। परीक्षा कब होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, कॉलेज कौन-कौन से इसमें है बीएड के लिए, प्राइवेट कॉलेज कौन-सा है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन-सा है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सारे चीज़ इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल संक्षेप में 5 मिनट में जितना हो सकेगा, उतना हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का और बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं। इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो करियर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और सारे नोटिफ़िकेशन जल्दी-जल्दी मिलता रहे, क्योंकि हम सबसे पहले ही वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है आपको लेट तक पहुँचे, वो अलग की बात है। अभी जस्ट नोटिफ़िकेशन एक आया है, तो उसी के रिगार्डिंग हम बना रहे हैं। तो नया अपडेट क्या है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, और एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, अब कौन-कौन से एग्ज़ाम में विद्यार्थी बैठ सकते हैं, किसके लिए है, ये बीएड कितने ईयर्स वाला होगा, वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम आपको जो एक नोटिस आया है, उस पे हम लेके चलते हैं। ये वही नोटिस है, देख लीजिए। इसमें क्या दिया गया है, आप भी पढ़िए। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा, इसमें क्या नोटिफ़िकेशन दिया गया है और क्या-क्या इसमें कहा गया है। सीईटी बीएड 2026 मई में, ये मार्च चल रहा है लेकिन लास्ट ही होने वाला है, अप्रैल मई में संभव ऑनलाइन आवेदन अप्रैल में होगा। तो मार्च में ना हो, ऑनलाइन आवेदन अप्रैल में होगा, लेकिन परीक्षा जो होगा वो मई में होगा। तो लास्ट अप्रैल तक हो सकता है हो जाए, तो पेपर कटिंग है, इसमें कोई मतलब फेक न्यूज़ नहीं दिया गया है, बिल्कुल सही न्यूज़ है, इतना में मतलब होता है। तो हो सकता है आपको 10 दिन 5 दिन लेट मिले, इसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन बस ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, तो पहले आप सारा नोटिफ़िकेशन एक बार सुन लीजिए, इसमें कॉलेज कौन-कौन सा है, क्या-क्या दिया गया है। तो अब की बार एक और न्यूज़ सुनने को मिला है कि अब की बार जो है एलएमएनयू ना करा के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन में ये दिया गया है, अब यहाँ पढ़ के हम बता देते हैं। सीईटी बीएड 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। कहाँ दिया गया है अप्रैल में शुरू होगी। राज्य के 339 कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड के लिए 37,150 सीटों पर नामांकन होगा। यह परीक्षा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर लेगा। तो ये पहली बार मुजफ्फरपुर ले रहा है, नहीं तो एलएमएनयू जो दरभंगा है, वो इससे पहले एग्जाम करवा रही थी। लेकिन अब जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को दे दिया है, जो मुजफ्फरपुर कॉलेज में। इसे नोडल विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया है। तो आप देख सकते हैं। और अगले हफ्ते नोडल पदाधिकारी की घोषणा कर दी जाएगी। मार्च के अंत तक नामांकन का शेड्यूल भी तैयार कर लिया जाएगा। तो मार्च तक अगर हो सकता है किसी को कॉलेज बढ़ाए, सीट बढ़ाए, जो भी होगा वो अपना शेड्यूल जारी कर देगा। अप्रैल में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और मई में परीक्षा लेने की योजना है। तो मई में परीक्षा इसका हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल न्यूज़ अच्छे से पढ़िए, फिर समझिए। जून जुलाई में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए एक केंद्रीकृत काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इससे पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, आपको पहले बोले थे ना दरभंगा था, तो इसी आधार आधार पे अब जो है ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से करवाया जाएगा। इस बार बी आर ए बी यू, वही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को नोडल केंद्र बनाया गया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अब की बार नया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले रही है। देखिए इसमें मतलब क्या रहता है, क्या पैटर्न चेंज करता है कि सिलेबस वही रहता है। वर्तमान में जो है कॉलेज की सीटों इसमें बदलाव बदलाव संभव है। हो सकता है मतलब अब स्टूडेंट की संख्या बढ़ रहा है, बीएड में क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा जाग रहा है, तो हो सकता है सीटों की संख्या बढ़ा जाए। और देख लीजिए किस कॉलेज में कितना सीट है। आर्यभट्ट कॉलेज जो पटना में पड़ता है, इसमें 33 कॉलेज आता है विश्वविद्यालय के अंतर्गत। 3000 सीट इसमें है। भूपेंद्र नारायण मंडल जो मधेपुरा में है, इसमें 12 कॉलेज आता है और 1285 सीटें हैं। और मुजफ्फरपुर में टोटल जो यूनिवर्सिटी है जिसको अब की बार एग्जाम कंडक्ट करवाने की मंजूरी दी गई है, ये 57 इसमें कॉलेज की है और सीट इतना है 150। इस प्रकार से आप देख लीजिए एक बार, ओवरऑल आपको पता चल जाएगा। अगर आप संस्कृत से करते हैं, तो अगर आप जैसे संस्कृत ऑनर्स होगा आपका, तो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय जो है विश्वविद्यालय, इसमें 100 सीट है। मात्र यही एक यूनिवर्सिटी है जो संस्कृत से करवाती है। आप आपको ये याद रखिएगा, दरभंगा ही जाके करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जहाँ तक हमको पता है, तो आप अपने
बगल में ही कोई कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ कर देता था, लेकिन अब शायद कुछ नया रूल चेंज करने वाला है या शायद पिछले बार से ही हो गया है। ये इसमें हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, तो ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा या किसी से पता कर लीजिएगा। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो इसमें 33 कॉलेज है और इसमें सीट की संख्या अधिक है, 3750 है। मगध यूनिवर्सिटी में 48 कॉलेज है जिसमें 6000 है। इसमें और बहुत सारे जो है ना प्राइवेट भी है, इसके बाद जैसे भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंतर्गत जो है सारा के सारा सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज है, 3 4 5 मिलेगा, 5 7 कॉलेज है लगभग में, जिसमें आपको जो है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। फिर जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जो है इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, तो कुछ सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट कॉलेज रहता है, तो हर एक जगह रहता है पर, और गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत कम ही के बराबर है। उसमें आपको अच्छा एक अंक लाना पड़ेगा। जैसे 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा, आप ये भी थोड़ा समझ लीजिए। 120 नंबर के एग्जाम में 120 नंबर के एग्जाम में वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आप कम से कम 100 से प्लस जितना हो कम से कम 100, उससे कम नहीं, 100 से जैसे 110 107 108 इतना अगर टारगेट करते हैं, इतना अगर आपको नंबर आ रहा है फाइनल आंसर की में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, जब स्कोर कार्ड आपका जारी होगा उसमें इतना नंबर आना चाहिए। अभी मॉक टेस्ट बनाइए, मॉक टेस्ट में 115 110 112 जितना अधिक, 120 में 120 आप टारगेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा जो है जीके जीएस को लेके 40 क्वेश्चन वहाँ से रहता है, फिर हिंदी से रहता है, इंग्लिश क्वेश्चन रहता है, तो और टीचिंग लर्निंग मेथड एक वो भी क्वेश्चन रहता है जहाँ की स्टूडेंट को ज़्यादातर गलती वहाँ से भी होती है। तो 120 में इसीलिए हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 80 85 90 95 97 तक मतलब टारगेट करता है, 100 तक करने वाला तो 120 भी टारगेट कर सकता है, 110 भी टारगेट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, तो आप अच्छा से अच्छा टारगेट कीजिए। अगर आपको पूर्ण अगर बहुत कम फीस में करना है, आपको 35-40 हज़ार में करना है, 20-25 हज़ार में करना है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए। आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कीजिए, 120 में कम से कम आपको 100 प्लस ऊपर टारगेट कीजिए। उसमें भी कैटेगरी वाइज है, आप ईबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, तो अपने कैटेगरी वाइज आप टारगेट कीजिए। कम से कम 100 प्लस लाइए, किसी भी कैटेगरी में आप 100 प्लस लाइए, हो सकता है आपको मिल जाए कॉलेज। आज के लिए बस न्यूज़ इतना ही था और सारा कुछ बता ही दिए, इसका सिलेबस भी बता ही दिए लगभग में। अब फिर से सिलेबस सुन लीजिए, इसमें क्या-क्या रहने वाली है। इसमें हिंदी रहती है, कौन-सा हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग रहेगा फिर इसमें। कुछ खास ज़्यादा रीजनिंग में रहता कुछ नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जैसे टीएलएम टीचिंग लर्निंग मेथड भी हम कह सकते हैं। एक ये भी सब्जेक्ट रहता है। तो इतना इसके बाद टीचिंग लर्निंग मेथड यही 4-5 सब्जेक्ट रहता है। उसमें जीके जीएस रहता है, उसमें साइंस जीके जीएस 40 नंबर का ये भी रहेगा। तो इतना टोटल 5 सब्जेक्ट ही इसमें आता है, जहाँ तक हमको अभी याद आ रहा है। मैथ इसमें नहीं रहता है, आप ये ना समझे कि इसमें मैथ भी रहता है, मैथ नहीं रहता है। हिंदी रहता है, इंग्लिश, रीजनिंग और टीएलएम जैसे टीचिंग लर्निंग मेथड का, जैसे पेडागोजी भी हम लोग कह सकते हैं उसको। सीटेट वाले जो पढ़े होंगे उसको वो पता रहता है। और जीके जीएस इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। देखिए टारगेट आप किस पे कीजिए, हिंदी पे कीजिए, फुल में फुल नंबर लाने का। रीजनिंग में कीजिए, अगर रीजनिंग आपका अच्छा है तो। टीएलएम में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी फुल में फुल नंबर आ सकता है। और इंग्लिश में थोड़ा कम बेसी रहेगा, तो इसमें भी कम से कम आप 15 टारगेट कीजिए, 15 प्लस सही रहने का, तो फिर आपको अच्छा रहेगा। 40 में कम से कम 35 टारगेट कीजिए। अभी से अच्छा पढ़िए, लुसेंट बुक है उससे पढ़िए, कुछ टीचर से आप हेल्प लीजिए, तो हो सकता है आपको कि पूरा से पूरा यहाँ से हेल्प मिल जाए। और सब्जेक्ट इसका यही रहने वाला है और कुछ नहीं है। और बीएड में आपकी बार अच्छा मौका है आपको एडमिशन लेने का, और 2 वर्ष से बीएड हो सकता है इसके बाद बंद हो जाए, क्या हो जाए वो तो पता नहीं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल के आ रहा है बंद होने का। लेकिन आपकी बार एग्जाम करवा रही है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप बिहार से ही करें, अच्छे से करें। आपको कॉलेज रेगुलर करना पड़े तो वो भी कीजिएगा, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा रहेगा। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जहाँ तक फ़ी की बात किया जाए, तो इसमें फ़ी जो रहती है आपको 1 लाख से 1,20,000 तक रहती है, आप इतना मान सकते हैं। 1 लाख से 1,20,000 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की ये फ़ी है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज के जाइएगा तो 1.5 लाख प्लस है। तो 1.5 लाख इतना तक आप मान सकते हैं, इससे कम तो नहीं लेगा, क्योंकि धीरे-धीरे करके वो एनुअल फ़ी, ये फ़ी, वो फ़ी जोड़-जाड़ के इतना पूरा लेता है। फिर ये प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए फ़ी की, तो आप लगभग में 30,000 रख सकते हैं, 30 से 35, ज़्यादा नहीं, 30 से 35 इतना में।
30 से 35 में आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लियर हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा फ़ी नहीं है। ये गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये सेमी गवर्नमेंट है, तो ये प्राइवेट है। तो 3 टाइप से कॉलेज रहता है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। लेकिन सेमी गवर्नमेंट वाला का थोड़ा फ़ी ज़्यादा है, इतना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 1 लाख से 1,20,000 तक रहता है और 1,10,000 ज़्यादातर कॉलेज का फ़ी रहता है, 1,10,000, 1,15,000, क्योंकि 5,000 उसमें एक्स्ट्रा खर्च हो ही जाता है लगभग में। 30 से 35 इसका है, तो 50 से 60 इसका होना चाहिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का, क्योंकि वहाँ भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे के जाते हैं और ये 1,50,000 जो रुपया लेता है, इसका हमको लगता है इसका 90,000 तक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60, 70, 80, 90 तक हम मान सकते हैं, लेकिन कुछ फी ज़्यादा है, महंगाई है। चलिए उसके लिए तो एक आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन उठाएगा कौन? सब तो मतलब बिजी रहता है, सब नेतागिरी, छात्र नेतागिरी करने में। ये अलग मुद्दा है, इस पर दूसरे दिन बात करेंगे। लेकिन आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट है मेरी तरफ से। धन्यवाद।